हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनी से काम करने का सपना है भैया, यानी डॉलर्स में कमाई करने का सपना है, तो आप मेरे चैनल को जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी अमूमन वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी है वो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी की तरफ से आई है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 1,37,000 रुपए तक मंथली सैलरी आप उठा सकते हैं, मिल सकता है आपको अगर आपका यहाँ सिलेक्ट होते हो तो। सबसे अच्छी बात है, हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना, यानी 5 डेज आपका वीक जॉब आपकी रहने वाली, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलने वाला है। अब क्या ये कंपनी है, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या आपका काम रहेगा, वो मैं सारा कुछ कंपनी का बैकग्राउंड से लेके, कंपनी के प्रोसेस से लेके पूरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली लेके आता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे और दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप रिमोट जॉब सर्च कर रहे हो, यानी वर्क फ्रॉम होम की जॉब सर्च कर रहे हो, चाहते हो कि भैया आपके फोन पर डेली 2 रियल वैकेंसीज आपके फोन पर अपडेट रहे, तो चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पे देखा है। अगर आप ये वीडियो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो वेब पेज को फॉलो कर लीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। गाइज, आज की जो वैकेंसी है वो एक यूएस की बहुत बड़ी एआई बेस्ड कंपनी है मर्कर, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, मर्कर यूएसए की बहुत बड़ी एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया यूएसए की किसी बड़ी कंपनी में काम करने का, यानी अमेरिकन की किसी बड़ी कंपनी में काम करने का, अच्छे पैसे कमाने का, डॉलर्स में कमाई करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि जो कंपनी डॉलर्स में आपको पे करती है। ठीक है, और डॉलर्स में आज आपको पता है कि भैया $1 का रेट आसपास 94 के आसपास पहुंच गया है। उससे जब इंडिया के बेसिक पे में कन्वर्ट करते हैं तो भैया अच्छा खासा आपका सैलरी बन जाता है। ठीक है, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ, कैसे आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे, कौन एलिजिबल रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इससे पहले बात कर लेते हैं भैया कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो मर्कर का ये ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये कंपनी है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। बात करें इसके फॉलोअर्स की तो 7,70,564 इसके ऑफिशियल फॉलोअर्स रहने वाले हैं ऑफिशियल पेज के ऊपर, जो दिखाता है भैया कंपनी तो ये बहुत बड़ी है। कंपनी का साइज क्या है, 201 से 500 एम्प्लॉय फिलहाल अभी कंपनी में काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 2003 से कंपनी ये अपनी सर्विसेज दे रही है इंडस्ट्री के अंदर। अगर जाए इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आप देख पा रहे हो सेफ द फ्रंटियर ऑफ एआई, क्योंकि ये एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ भैया एवरेज जो काउंटेड इनका जो आवरली रेट होता है वो होता है $80 पर आवर का। ठीक है, 2,85,000 रोल से क्रिएट कर चुके हैं और डेली ये पे आउट कितना करते हैं, $3 मिलियन प्लस का डेली पे आउट करते हैं कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो ये दिखाता है भैया कंपनी तो ये काफी जेन्युइन रहने वाली है। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भैया किसी एक नामी कंपनी में काम करना यूएस की, जैसे अडोब, ठीक है, अडोब के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। अब क्या वैकेंसी है, कौन आप इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एडोब का नाम तो अभी जानते होंगे, एडोब फोटोशॉप का नाम तो जानते होंगे, एडोब पीडीएफ का नाम आपने सुना होगा, आपके फोन में इंस्टॉल होती है एप्लीकेशन, तो उसी के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। पूरी वीडियो बना दी है, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, कौन एलिजिबल रहने वाला है, बस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, लिंक आपको इस पोस्ट में मैंने मेंशन कर दिया है, बाकी पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो गाइस, मर्कर के जो एप्लीकेशन है वो 1 दिन पहले भी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं होती है प्राइवेट सेक्टर की जॉब में, ना ही कोई एग्जाम होता है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ही राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है उसका इंटरव्यू करके फटाफट से उसे हायर कर लेते हैं। ठीक है, और पोजीशन क्लोज कर देते हैं, तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दिया करो। गाइस, बात करूं एप्लीकेशन फीस यानी आवेदन शुल्क के बारे में, तो जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में समझाता हूं कि भैया ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, ना तो इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फीस होती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस होता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आपसे कोई भी एम्प्लॉयर, आपको एक फॉरवर्ड अलर्ट में दे देता हूं, ठीक है, अगर इन फ्यूचर आपसे कोई भी एम्प्लॉयर आपसे किसी भी सिंगल पैसे की डिमांड करता है, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, ठीक है, तो आपको बस एक ही काम करना है। ठीक है, उसको कोई भी सिंगल पैसा पे नहीं करना है, क्योंकि इट कुड बी अ स्कैम, ये स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। इसके साथ दूसरी चीज आपको जो आपको केयरफुली आप नोटिस करने की, भैया किसी को अपना पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, जैसे आपका अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ठीक है, ओटीपी वगैरह हो गया, ये आपको किसी को शेयर नहीं करना है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी आपसे मांगता हुआ दिखे तो भैया बस एक ही काम करना है, आपको उससे बात करना बंद कर देना है। ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स को ब्लॉक कर देना है। अब आगे बात करूं सैलरी के बारे में। ठीक है, तो एज पर द पोस्ट उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि $25,000 से लेकर $35,000 के बीच में सैलरी आपको पे आउट करने वाले हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेगा और जो भी सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब आज का रेट डॉलर का क्या चल रहा है भैया, 94 रुपीज के आसपास, इंडियन रुपीज के आसपास। ठीक है, अगर इसे हम आईएनआर को कन्वर्ट करें, डॉलर्स को आईएनआर के अंदर, तो भैया आपका जो सैलरी बनेगा वो बनेगा पैकेज ईयरली का 23,50,000 से लेके 32,90,000 के बीच का। ठीक है, अगर हम इसे मंथली में कन्वर्ट करें तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,95,833 से लेके 2,74,166 के बीच में आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे हो जानी है, अगर इनका जो इन्होंने पे मेंशन किया उसी के हिसाब से हम बात करें।
अब आप सभी को पता है कि भैया हम जानते हैं कि इंडिया में लेबर सस्ती मिलती है, इसीलिए ये लोग इंडिया से हायर करते हैं ताकि कम पैसे में इनका काम हो जाए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इनका सैलरी का ना हाफ कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका, अब हमने जो माना था ये बना था 23,50,000 पर ईयर, तो इसका बन जाएगा भैया 11,75,000 से लेके 16,45,000 पर ईयर का आपका हाफ सैलरी पैकेज आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर आप अगर मान के चलो कि भैया ये कम रेट में भी हमें हायर करते हैं, अगर हम इसे INR में मंथली कन्वर्ट करें तो भैया आपको जो बेसिक सैलरी बनेगा आफ्टर द सिलेक्शन वो बनेगा 97,916 से लेके 1,37,000 रुपए तक पर मंथ। ठीक है, जो कि मैंने हाफ सैलरी कैलकुलेट किया है। अगर इनका फुल सैलरी पे अगर सिलेक्ट होते हो तो 2,35,000 रुपए यहाँ पे मिनिमम आपका सैलरी पैकेज होने वाला है इनके हिसाब से। ठीक है, अब कंपनी आपको इतना सैलरी दे रही है तो भैया कुछ तो मांगा होगा आपसे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए ये सब प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, क्लाइंट को क्या अपना काम करवाना होता है। ठीक है, तो एज पर द इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल से नीचे आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। अगर आपकी उम्र 35, 40, 45 या 55 साल तक भी है तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, आवेदन कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट को आपको घर बैठ के काम निकलवाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ गाइस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है, कौन एलिजिबल रहने वाला है। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास की है, ठीक है, तो आप कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अब इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। कंडीशन है कि भैया यूएस का क्लाइंट है तो आपकी मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो मैनेजर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, आपसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता दोस्तों, बात करता हूँ पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपको काम क्या करना है। ठीक है, पहली बात लिखा है कि इन्वेस्टिगेट टैलेंट रिपोर्टेड इश्यू एंड टू एंड, कि भैया जो टैलेंट होता है, जो यूजर्स होते हैं, उनके जो रिपोर्ट की समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें आपको लास्ट तक जांच करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, इशू जो भी आते हैं, रिपोर्ट रिप्रोड्यूस बग्स, आइडेंटिफाई रूट कॉज एंड सेपरेट यूएक्स फ्रिक्शंस, मॉडल्स एज केसेस एंड सिस्टम डिफेक्ट्स, कि भैया जो बग्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दोबारा रिप्रोड्यूस करना, उनके जो मूल रीजन है कि भैया क्या किस वजह से इशू आ रहा है उन्हें पहचानना। ठीक है, यूएक्स की जो दिक्कत होती है उन्हें पहचानना। ठीक है, ऐसे आपको उनकी जो कमियों को अलग अलग पहचान के उनको दूर करना आपको होता है। ठीक है, debug across our AI SaaS stacks using telemetry, logs, network inspection and database queries to understand production behavior। ठीक है, तो प्रोडक्शन के व्यवहार को समझने के लिए जो टेलीमेट्री होती है, लॉग्स होते हैं, नेटवर्क कनेक्शन और डेटाबेस क्वेरीज का उपयोग करके उनके जो AI SaaS सिस्टम को उनको डीबग करना है, उनकी प्रॉब्लम को आपको दूर करना होता है। ठीक है, ट्राइज विद साउंड जजमेंट, सही सूझबूझ के साथ समस्याओं का प्राथमिकता यानी ट्राइज करें। ठीक है, escalate to engineering issue and resolve other via configuration prompt refinement और clear user guidance, कि भैया जो वास्तविक जो इंजीनियरिंग समस्या जो होती है, ठीक है, सीनियर टीम को आगे बढ़ानी होती है, जो भी आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो आप उन्हें सीनियर टीम को बढ़ा। आपने कस्टमर सपोर्ट में देखा होगा ना, जब आप कॉल करते हो, आप किसी जब जूनियर को समझ में नहीं आता, सर बोलता है कि सर मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ सीनियर टीम को, तो ऐसे ही आपको अपनी सारी ये जो भी दिक्कत है वो आगे सीनियर टीम को बढ़ानी होती है, अगर आपको समस्या का हल आपसे नहीं निकलता है तो। सरफेस सिस्टमेटिकली पैटर्न्स एंड प्रोडक्ट रिस्क टू इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट एंट्रेंस लीडरशिप। ठीक है, सिस्टम से जुड़े सभी पैटर्न, प्रोडक्ट के जोखिमों को इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट लीडरशिप के सामने लाना आपका ये काम रहने वाला है। ठीक है, कम्युनिकेट विद प्रेसिजन एंड प्रोफेशनल एम्पैथी, भैया आपको जो काम करना है वो एक सटीकता, प्रोफेशनलिज्म यानी व्यावसायिकता या सहानुभूति के साथ आपको कस्टमर से बात करनी होती है। ये भी आपका ये काम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपनी को आपसे क्या चाहिए। पहली चीज जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज साफ लिखा कि एबिलिटी टू डीबग द वेब एप्लीकेशन, कि भैया आपकी जो क्षमता होनी चाहिए जो वेब एप्लीकेशंस होती है उनकी जो कमियां होती हैं उन्हें पहचानने की। ठीक है, दूसरी चीज लाइकली कमिंग फ्रॉम आइदर आर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स डिग्री की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री की है, या फिर ऐसी किसी रिलेटेड फील्ड में आपने इंजीनियरिंग की है, तो फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, साफ लिखा है टॉप टियर इंस्टीट्यूशन और प्रायर एक्सपीरियंस हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। ठीक है, या तो आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, ठीक है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज एक्सपीरियंस बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस, जैसे आपने अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया वेब एप्लीकेशन बनाने का। ठीक है, जैसे रिएक्ट हो गया, नोड हो गया, फ्लास्क हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया। ठीक है, तो ये आप इसमें आप एप्लीकेबल या एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके साथ अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है सपोर्टिंग कस्टमर्स इन सच ए वेब एप्लीकेशन, कि आपने किसी कंपनी में काम किया हो कस्टमर सपोर्ट का। ठीक है, जहां पे आपने वेब एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी दो, तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, अगली लिखा है कि कंफर्टेबल विद द एआई सिस्टम, कि भैया आपको एआई सिस्टम के लिए काम करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल इसमें रहने वाले हो, क्योंकि आपको जो आप रोल प्ले करोगे, यू हैव प्लेड विद द एलएलएम्स, एजेंट्स, जनरेटिव मॉडल्स में आपको काम करना है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग एक्सप्लोरिंग बिहेवियर ऑफ एआई टूल्स, ठीक है, आपको अगर एक्सपीरियंस है किस एआई टूल को एक्सप्लोर करने का, लाइक फाइन टर्निंग हो गया, प्रॉम्प्ट चेंज हो गई, चैन टू थॉट हो गया, ठीक है, डीबगिंग हो गया, बिल्डिंग एजेंट्स हो गया, तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। एक लास्ट लिखा है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मॉडल आउटपुट्स, फेलियर मोड्स और फीडबैक लूप्स। ठीक है, कि मॉडल के आउटपुट फेलियर मोड्स हो गया, ठीक है, हेलुसिनेशन हो गया, फीडबैक लूप्स को समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अगर ये अभी सभी आपको आता है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो।
अगर आप फेमिलिटी हैं किस चीज में, मॉडर्न एआई एपीके वर्क में, लाइक ओपन एआई, ठीक है, एथरोपिक, एटीसी, ठीक है, इसमें से अगर आपको फेमिलिटी है, इससे पहले कभी आपने काम किया है, तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। आई होप सबको समझ में आ गया हो। नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई वहां पे कर दूंगा। आगे, क्योंकि ये रिमोट वर्क है, ठीक है, क्लाइंट आपसे क्या देख रहा है भैया, घर बैठ के आपको क्या चाहिए, आपके पास कैसे आप ये काम कर सकते हो। सबसे पहले लिखा है भैया एक क्वाइट प्राइवेट डिस्ट्रक्शन फ्री होम ऑफिस एनवायरनमेंट, कि भैया घर पे एक होम ऑफिस एनवायरनमेंट आपको बनाना है जहां पे शांति हो, आराम से बैठ के आप काम कर सको, ठीक है। दूसरी चीज, आपका एक थोड़ा हाई स्पीड इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, जो कम से कम 30 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड उसकी होनी चाहिए और 20 एमबीपीएस की अपलोड स्पीड उसकी होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी आपकी रहने वाली है, सारा कुछ मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आपका रिज्यूम सबमिट होगा, ठीक है। रिज्यूम सबमिट होने के बाद रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा और आपको एक एआई बेस्ड इंटरव्यू आपको देना है, जो 15 से 20 मिनट का होता है। वहां पे अगर आपका क्वालिफिकेशन होता है, शॉर्टलिस्ट अगर आप होते हो, तो आप फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपका हायरिंग मैनेजर आपका एप्लीकेशन दोबारा से रिव्यू करता है, ठीक है। अगर वहां आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होता है, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है, एमएस टीम या फिर गूगल मीट के द्वारा आपका ये इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं भैया, अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, फिलहाल अभी आपको एक अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए और लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लीजिए। अगर नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो करके पेज को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लास्ट स्टेप बचता है इस वैकेंसी में आवेदन कैसे करना है। देखिए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। करना क्या है, ऑफिशियल पेज हमारे वेबसाइट पर जाना है, jobsmandi.in, गूगल पर लिखोगे जॉब्स मंडी, पहली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे, ठीक है। नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, उस पर क्लिक करोगे, सीधा आपको क्या करना क्या है, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके कंपनी के ऑफिशियल पेज पर विजिट हो जाओगे, ठीक है। या फिर मैंने डायरेक्ट अप्लाई का लिंक मेंशन कर दिया, उस पर आप क्लिक करोगे, सीधा आप रिज्यूम सबमिट करोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कुछ स्टेप है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है, देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने भैया ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट फुल्ली रिमोट अप टू 35 के पर ईयर आपका यहाँ पे पे रेट रहने वाला है, ठीक है। मरकर कंपनी है, इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है, एक दिन पहले वैकेंसी आउट हुई है, 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी इसमें सबमिट हो चुके हैं। बेस पे रेंज में आपको समझा चुका हूं कितना बेस पे रेंज रहने वाला है। कंपनी के बारे में उन्होंने साफ साफ मेंशन करके, भैया मरकर जो कंपनी एआई रिसर्च लैब कंपनी है, ठीक है, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। अभी जो वैकेंसी आई है कस्टमर सक्सेस इंजीनियर की आई है, कॉन्ट्रैक्ट रोल है, 25 से 35,000 के बीच में आपका कंपनसेशन रहने वाला है, लोकेशन रिमोट है। अब यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है पीएसटी। अब पीएसटी टाइमिंग क्या होता है कि भैया यूएस में 4 टाइमिंग होते हैं, ईएसटी, सीएसटी, एमएसटी और पीएसटी, ठीक है। तो पीएसटी आपका टाइमिंग रहेगा, आपकी जो शिफ्ट रहेगी रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे के बीच में आपकी शिफ्ट यहाँ पे रहनी है। रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, मस्ट हैव क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी आपको समझा चुका हूँ। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या कह रहा है, 20 से 30 मिनट का प्रोसेस इनका भैया। पहले अपलोड रिज्यूमे करना है, एआई बेस्ड इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। अब कैसे एप्लीकेशन डालना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन देख रहे हो, ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ये वाला, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कस्टमर सक्सेस इंजीनियर इनका रोल रहने वाला है, ठीक है, फुल्ली रिमोट रोल है, इतना ही सैलरी पैकेज उन्होंने मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन के 4 स्टेप उन्होंने मेंशन कर रखे हैं भैया। पहले आप रिज्यूम अपलोड करोगे, टैलेंट सक्सेस इंजीनियर का इंटरव्यू होगा, एआई बेस्ड जो इंटरव्यू मैंने बताया था वो वाला इंटरव्यू होगा। टैलेंट सक्सेस इंजीनियर का फॉर्म आपको भरना है, वर्क ऑथराइजेशन भरनी है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। राइट साइड में स्टार्ट एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपका सीधा एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाना है। ओके, चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट पर। जैसे मैंने बताया था कि भैया अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा तो आप नोटिफाई किए जाओगे वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग के लिए, ठीक है। फॉर एनी हेल्प और सपोर्ट, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं support@merker.com, ठीक है, कि सर मैंने अप्लाई किया था, मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वो सारा कुछ आपको बता देंगे। अब बात करूं जॉब लोकेशन की, तो भैया मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। गाइज, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आप चाहते हैं कि भैया इन फ्यूचर आपके फोन पर ऐसी ही वीडियो आती रहे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फटाफट से पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई का लिंक, ठीक है, कंपनी पेज का लिंक, ठीक है, और इंटरव्यू प्रोसेस का लिंक भी है, जो वर्चुअल इंटरव्यू का अगर उसका प्रोसेस आपको जानना है उसका लिंक मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।